जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल इंडियंस एकेडमी हरपुरपुर। दोस्तों, मैं सचिन सिंह। और जैसा कि आपको पता ही है कि अधिकतर जो चैनल पर वीडियो डल रही है वो डल रही है उत्तराखंड पुलिस के लिए। तो आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो इसमें है कि जैसे कि आपको हाल फिलहाल में लग रहा होगा कि अभी एज के चक्कर में बोल रहे हैं कि एज बढ़ेगी, तो एज के चक्कर की वजह से थोड़ा आपका जो फॉर्म है वो लेट हो गया है कि जो भरा जाएगा। तो उसमें क्या है, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, वो चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जिनकी एज अभी, जिनको लगता है कि एज ना भी बढ़े तब भी हम फॉर्म को भर सकते हैं, और जिनका ये है कि एज बढ़ेगी तो हम फॉर्म भरेंगे। तो मेरे भाइयों, उनसे मैं बोल देता हूँ जिनकी एज ना भी बढ़े तब भी वो फॉर्म भर सकते हैं। जिनकी एज बढ़नी है वो काफ़ी समय से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप कभी ना कभी ऐसा कर देते हो कि दूसरे को समझ के या सोच के कि आप अपनी तैयारी को रोक देते हो। जैसे कि मान लेते हैं किसी की एज, उसको लगता है कि 23 या 24 एज हो जानी चाहिए जनरल की, 24 तक हो जानी चाहिए। पर जो 20 वाला है, 21 वाला है, वो ये सोच लेता है कि जब ये पढ़ाई नहीं कर रहा है या ये नहीं पढ़ रहा है या ये तैयारी नहीं कर रहा है तो अभी मैं भी क्यों करूं, है ना। देखिएगा, जो 23, 24 या 25 की एज का जो है ना, और जो इतनी एज में है, तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि वो तैयारी नहीं कर रहा है। वो तैयारी ज़रूर कर रहा होगा 100%। अधिकतर लगभग 70 से 80%, 80% तक मैं बोलता हूँ कि वो तैयारी कर रहा होगा। ज़रूरी नहीं है कि उत्तराखंड पुलिस की तैयारी कर रहा होगा और किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होगा, पर उसका सिलेबस ऐसा ही होगा जो उत्तराखंड पुलिस में आएगा। तो उन सभी से मैं बोलना चाहूँगा जो भी 18, 19, 20, 21 के हैं और जो ओबीसी में है या कोई भी कैटेगरी में आते हैं, पर वो अपनी तैयारी प्रॉपर सही से नहीं कर रहे हैं, तो उनको ये लग रहा है कि पता नहीं भर्ती आएगी या नहीं आएगी। देखिएगा मेरा भाई, पहली भर्ती भी काफ़ी लेट में आई थी, और ये वाली भर्ती तो फिर भी बहुत जल्दी आई है। बल्कि इसका नोटिफिकेशन तो निकल ही गया है कि यहाँ 2000 वैकेंसी आएगी, अखबार में भी आया है, हर जगह आज आ गया है इतने कम समय में। मतलब ये पुरानी भर्ती जाने के बाद दूसरी नई भर्ती आने पे बहुत ही कम समय लगा है और बड़ी जल्दी आई भी है। तो अगर जो आप इसमें 6 से 7 महीने भी अगर जो लेट हो रहा है ना, तो भी आपको कोई नुकसान नहीं है इसमें। अगर जो थोड़ा और टाइम भी आगे बढ़ रहा है तो इसमें आपको कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है। फ़ायदे का मतलब ये है मेरा कि आपको रिटर्न का टाइम मिलेगा, आपको फिजिकल का टाइम मिलेगा, तो उस टाइम का सही से प्रयोग करें, है ना। ऐसा नहीं है कि आप उस चीज़ को ये सोच लें कि नहीं यार पता नहीं हम भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। आप किसी चीज़ के लिए यदि तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप उत्तराखंड पुलिस की ही तैयारी कर रहे हैं। उसमें ऐसा है कि फॉरेस्ट गार्ड है जो है, आपको कंपलसरी है कि आनी आनी है, और आएगी। कनिष्ठ आएगा, आपको पता है कि आएगी आएगी, तो वो है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपने पढ़ी या किसी चीज़ की आपने प्रैक्टिस करी वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ में काम आएगी कि हाँ उत्तराखंड पुलिस में ही काम आएगी। ऐसा नहीं है। आप यदि कंटिन्यू अच्छे से तैयारी करते रहोगे और कंटिन्यू फिजिकल की भी तैयारी करते रहोगे, तो आपका जो इवेंट है, बहुत से कईयों का इवेंट बॉल थ्रो, कईयों का लॉन्ग जंप, कुछ भी ऐसा इवेंट है जो उसका बिल्कुल वीक है या उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उस चीज़ का आप समय का फ़ायदा उठाएं। उस समय का फ़ायदा उठाने से ही आपको फ़ायदा होगा, तभी आप अच्छे नंबर उसमें कमा पाओगे। कोई बात नहीं, थोड़ा समय लग रहा है, आप इस चीज़ को सोच के थोड़ा डिले पड़ गए होंगे कि हाँ यार अब पता नहीं फॉर्म भरेंगे या नहीं भरेंगे, तो उस चीज़ को आप बिल्कुल ना सोचें। कंटिन्यू आप अपनी मेहनत बरकरार रखिए और चलते रहिए। मेहनत करते रहोगे तभी आपको उसका फल मिलेगा। बाद में आपको ही नुकसान होगा कि काश मैं पढ़ लेता, या काश मैं प्रैक्टिस कर लेता, या काश मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, काश मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता। तो उस चीज़ को आप ना बार बार सोचें। और फिर भी मैं चैनल पर वीडियो डालता रहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें बताता रहता हूँ। देखिए दोस्तों, जब आप कहीं किसी गवर्नमेंट जॉब में या कहीं पर भी लग जाते हो तो समय का ऐसा हो जाता है कि समय नहीं मिल पाता। तो मेरे साथ भी ऐसे ही है कि मुझे प्रॉपर उस तरीके से समय नहीं मिल पाता जो मैं आपको नहीं दे पाता, पर फिर भी कोशिश करता हूँ बहुत सारी चीज़ें आपको बताने के लिए। एक ग्रुप मैंने बनाया हुआ है, हालांकि कभी कभी उस ग्रुप में मैं, ऐसा है कि नहीं आ पाता, पर यह है कि उसमें मैं कभी प्रैक्टिस सेट सेंड कर देता हूँ, या पहले के जो पेपर जो हुए हैं उनको सेंड कर देता हूँ, या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मैं क्वेश्चन वैसे ही सेंड कर देता हूँ। तो उसमें कुछ फ़ायदा आपको मिलने वाला है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप उस चीज़ से टच हो, तो आप कंटिन्यू पढ़ाई के मामले में भी जुड़े रहोगे। एक व्हाट्सएप ग्रुप का मतलब ये होगा कि आप एक पढ़ाई के मामले में जुड़े रहोगे कि हाँ इसमें कुछ आएगा तो हम पढ़ लेंगे, या हमें कुछ पढ़ना है, ज़रूरी है। तो एक टारगेट आपको मिलता रहेगा, साथ के साथ आप पढ़ाई करते रहोगे और फिजिकल की भी आप तैयारी करते रहिए।
तो दोस्तों वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद था कि आप इस उसमें ज़्यादा ना रहिए कि हाँ नहीं फॉर्म भरा जा रहा है तो हम तैयारी भी ना करें। तो आप तैयारी अपनी बरकरार रखिए और कंटिन्यू चलते रहिए। फिर भी आपको कुछ भी पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। व्हाट्सएप पे मैसेज करें, सब कुछ आपको बता दूँगा, कोई भी प्रॉब्लम यदि आपको होती है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।